नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। अगला क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को। इन्होंने सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन, मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? मालाबार में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ पर हुआ था? मालाबार में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। प्रसिद्ध जो चेतक घोड़ा है किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। यदि आपसे प्रश्न पूछता है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा में। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो गुलबर्गा में थी बहमनी राजाओं की राजधानी। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के साथ, भारत के राष्ट्रपति के पास है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किसको किसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को, वन को, प्राणियों के संरक्षण को तथा नाप तौल को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी के। कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के थे। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया 1 जुलाई 2017 को। भारत में सामान और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स शुरू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है। अगला क्वेश्चन, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बंगलौर को। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा बंगलौर को। अगला क्वेश्चन, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? पेट्रोलियम को।
दोस्तों, पेट्रोल को तरल सोना भी कहा जाता है। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम का। अगला क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तर मेघालय में। गारो खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सन 1872 ईस्वी में। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुआ था। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे उत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है। अगला क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि पीसी कल्चर का संबंध किससे है, तो पीसी कल्चर का भी संबंध है मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब नदी के किनारे। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है वियना शहर। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो हमारे एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी जो होती है उसको उपसौर कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा अपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को अपसौर, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृत। कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृत हमारी देव भाषा है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, उत्तर हो जाएगा माधवाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के माधवाचार्य, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन, अस्तो माँ सदगमय सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। अस्तो माँ सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से लिया गया है अस्तो माँ सदगमय। अगला क्वेश्चन, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? गोवा का। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? गोवा का पारंपरिक वाद्य यंत्र है घुमोट। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय। बम्बू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन, तानसेन का मूल नाम था? रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे मूल नाम था तानसेन का। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान की,
उसका नाम क्या है? तो स्टेपिस। उसका उत्तर हो जाएगा स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। यदि आपसे प्रश्न पूछता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रेटिनाल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है? फाल्गुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। यदि आपसे प्रश्न पूछता है नोबेल पुरस्कार कौन से देश में दिए जाते हैं? तो स्वीडन में। अगला क्वेश्चन, मेन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर। मेन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर। अगला क्वेश्चन, राज तरंगिणी नामक पुस्तक के भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? जम्मू कश्मीर का। राज तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास पता चलता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ ने लिखी है राज तरंगिणी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मई। अगला क्वेश्चन, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। अगला क्वेश्चन, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 9 खिलाड़ी। लास्ट क्वेश्चन, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कुश्ती जो है तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।